मेरा नाम राहुल है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। मेरी पत्नी का नाम नेहा है। हमारी शादी को अब 8 साल हो चुके हैं। हम दोनों एक छोटे से 2 कमरों वाले फ्लैट में रहते हैं। नेहा बहुत अच्छी पत्नी है। घर संभालती है, स्वादिष्ट खाना बनाती है और मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है। हमारी जिंदगी में कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं हुआ। न मैंने कभी उसे डांटा, न उसने मुझे। हम बाहर घूमने जाते, फिल्म देखते, बाजार से नई चीजें लाते और छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहते। एक शाम हम दोनों डिनर कर रहे थे। बातों ही बातों में नेहा बोली, राहुल, घर में बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा रहता है। त्योहारों की चीजें, पुराने कपड़े, मेहमानों का सामान। किचन में जगह नहीं रहती। क्या तुम किचन के बगल में एक छोटा सा स्टोर रूम बना सकते हो? मैं वहां सब रख दिया करूंगी, घर साफ रहेगा। मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी हर बात मानता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। नया कमरा बनवाना महंगा था। मैंने कहा, नेहा, अभी थोड़ी तंगी है, मुझे 2 महीने का टाइम दे, मैं कोशिश करूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है, जितना टाइम लगे। उन 2 महीनों में मैंने दिन रात मेहनत की, ऑफिस में ओवरटाइम किया, एक्स्ट्रा काम लिया। आखिरकार पैसे जमा हो गए। मैंने मजदूरों को बुलाया और किचन के ठीक बगल में नेहा की पसंद का एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। नई दीवारें, मजबूत दरवाजा और अंदर रैक भी लगवाए। नेहा बहुत खुश हुई। उसने मुझे गले लगाया और कहा, थैंक यू राहुल, तुम बेस्ट हो। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। पहले नेहा हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। अब वो चिड़चिड़ी हो गई, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती। कई बार मैंने उसे अकेले में रोते हुए देखा। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो गया। सोचा शायद थकान है या कोई और टेंशन। कुछ दिनों बाद मैंने उसे बाहर डिनर पर चलने को कहा, लेकिन मना कर दिया। पहले वो घूमने की बहुत शौकीन थी। मैं चिंता करने लगा। एक दिन बोला, नेहा, तुम ठीक तो हो? डॉक्टर को दिखा ले। वो बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद बच्चे न होने का दुख है। शादी को इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं। मैंने कहा, चलो दोबारा ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया, अब नहीं करवाना। मैं हैरान हुआ, गुस्से में पूछा, क्यों? वो बोली, मुझे अब और मेहनत करने की हिम्मत नहीं। मैं और कंफ्यूज हो गया। घर में उसका काम तो सिर्फ खाना और सफाई ही था, फिर इतनी थकान। एक दिन ऑफिस जाते वक्त बोला, आज जल्दी आऊंगा और 2-3 दोस्तों को चाय पर बुलाऊंगा। तुम चाय और स्नैक्स तैयार रखना। पहले ऐसा कई बार हुआ था। वो खुशी से करती थी, लेकिन इस बार वो भड़क गई। हमारी पहली बड़ी लड़ाई हुई। वो बोली, नहीं, आज कोई नहीं आएगा। मैं हैरान रह गया। आखिर प्लान कैंसिल कर दिया। कई दिनों तक हम नाराज रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नेहा क्यों बदल गई। कुछ हफ्ते बाद मुझे अचानक तेज बुखार चढ़ आया। इतना तेज कि पूरा बदन टूट रहा था, सिर भारी हो रहा था और बिस्तर से उठना भी मुश्किल। मैं ऑफिस नहीं जा पाया। नेहा ने मेरी दिन रात सेवा की। सुबह सुबह दवा देती, सिर पर ठंडी पट्टी रखती, हल्का फुल्का खाना बनाकर हाथ से खिलाती। वो मेरे पास बैठकर घंटों सर दबाती। बाहर से देखने में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि नेहा अंदर से बहुत परेशान है। उसकी आंखें सूजी रहती, चेहरा उदास। ज्यादातर समय वो किचन में या उसके ठीक बगल वाले नए कमरे के आसपास ही गुजारती। कभी सामान रखने के बहाने जाती, कभी सफाई करने के। मुझे उठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाता था। बस मन ही मन सोचता, नेहा इतनी टेंशन क्यों ले रही है। एक दोपहर में बाथरूम जा रहा था। रास्ते में किचन के पास से गुजरा तो देखा नेहा फर्श पर बैठकर चुपके चुपके रो रही थी। उसके हाथ में एक पुराना रुमाल था, आंसू पोंछ रही थी। मैं रुक गया और धीरे से पूछा, नेहा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वो चौंक गई, जल्दी से आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं राहुल, बस तुम्हारी बीमारी देखकर मन उदास हो जाता है। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, बस यही दुआ करती हूं। मैंने यकीन कर लिया।
लेकिन दिल में एक हल्का सा शक जरूर पैदा हो गया। इतना रोना सिर्फ मेरी बीमारी के लिए? अगली रात की बात थी। मैं गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक तेज खांसी हुई और नींद खुल गई। कमरे में अंधेरा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। नेहा मेरे बगल में नहीं थी। मैंने कान लगाए तो मुझे हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। मैं चौंका। घर में तो सिर्फ हम दोनों हैं, बाहर कोई मेहमान भी नहीं। फिर ये आवाज कहां से आ रही है? नेहा किससे बात कर रही है इस वक्त? दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उठकर किचन की तरफ गया, लेकिन बुखार की कमजोरी की वजह से पैर लड़खड़ा रहे थे। आधे रास्ते में ही वापस बिस्तर पर लेट गया। मैंने जोर से आवाज लगाई, नेहा। वो तुरंत आई, जैसे पास ही खड़ी हो। बोली, क्या हुआ राहुल, पानी चाहिए? मैंने पूछा, तुम कहाँ थी और ये आवाज क्या थी? वो हंसकर टाल गई, तुम्हारा वहम है, बुखार में ऐसा होता है, सो जाओ। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसके बाद के दिनों में मैंने नेहा पर नजर रखनी शुरू कर दी। कई बार मैंने उसे उस नए स्टोर रूम से बाहर निकलते देखा। वो सोचती थी मैं सो रहा हूं या ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन मैं चुपके से देख लेता। कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी रात में। वो कमरे में जाती और काफी देर बाद निकलती। निकलते वक्त चेहरा लाल हो जाता, जैसे कोई टेंशन हो। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा। नेहा बेड पर नहीं थी। मैंने किचन चेक किया, खाली। पूरा घर देखा, कहीं नहीं। फिर वो नए कमरे से निकली। मुझे देखते ही घबरा गई। माथे पर पसीने की बूंदें छूट आईं। मैंने पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रही थी? वो बोली, सामान ठीक कर रही थी, कुछ गिर गया था। मैं चुप रहा, लेकिन अब शक पक्का हो गया। रात के 3 बजे सामान ठीक करने की क्या जरूरत? एक सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। नेहा बेड पर नहीं थी। मैंने सोचा किचन में नाश्ता बना रही होगी। किचन गया, खाली। लिविंग रूम, बाथरूम, कहीं नहीं। पूरा फ्लैट छोटा था, छुपने की जगह ही नहीं। तभी मुझे उस नए कमरे से फिर हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमी बातचीत। मैं परेशान होकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी नेहा पीछे से आई और बोली, राहुल, मैं सामान सेट कर रही थी, नाश्ता गर्म कर दूं? उसकी आवाज में घबराहट थी। इस बार मैंने आवाज का जिक्र नहीं किया। मैंने सोचा अब खुद पता लगाऊंगा कि इस कमरे में क्या राज छुपा है। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्रम को फोन करके सब बताया। वो बोला, यार कहीं कोई टोना टोटका तो नहीं, या कोई और बात? पहले मैं हंसा, लेकिन रात को सोते वक्त डर लगने लगा। अब मैं दिन में भी छुपकर नेहा का पीछा करने लगा। जब भी वो कमरे में जाती, वो हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, लेकिन इतनी धीमी कि शब्द समझ नहीं आते। कभी लगता कोई औरत की आवाज है, कभी बूढ़ी आवाज। मुझे सीधे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। कभी सोचता नेहा किसी और मर्द के चक्कर में है, कभी कोई भूत प्रेत का चक्कर, कभी कोई और रहस्य, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था। कमरे का दरवाजा खोलने की कई बार कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं पास जाता, नेहा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे रोक लेती। राहुल, चाय पी लो, दवा ले लो, ऑफिस लेट हो जाएगा। मैं रात भर जगता रहता। गुस्सा आता, रोना आता। सोचता, काश नेहा की बात न मानकर वो कमरा न बनवाया होता। मेरी जिंदगी पहले कितनी परफेक्ट थी, अब सब बर्बाद लग रही थी। एक दिन नेहा की तबीयत थोड़ी खराब थी, सिर दर्द की शिकायत की। मैंने कहा, तुम आज पूरा आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूं, नाश्ता खुद कर लूंगा। वो बोली, ठीक है। मैं तैयार हुआ, घर से बाहर निकला, लेकिन गया नहीं। बाहर वाली बड़ी अलमारी के पीछे छुप गया। नेहा को लगा मैं ऑफिस चला गया। वो थोड़ी देर बेड पर लेटी रही, फिर उठी, किचन में गई और नाश्ता बनाया। गर्मा गर्म पराठे, चाय, फल, दही, इतना सारा खाना, जैसे किसी मेहमान के लिए। फिर वो सब एक ट्रे में रखकर नए कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैं चुपके से अलमारी से निकला। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था आवाज आएगी।
मुझे पूरा यकीन हो गया था कि नेहा किसी मर्द को छुपाकर रख रही है। गुस्सा इतना था कि सोच रहा था, आज सब खत्म कर दूंगा, तलाक दे दूंगा, पुलिस बुला लूंगा। पैर भारी हो रहे थे, जैसे जमीन खींच रही हो। लेकिन मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। हाथ पसीने से तर, पूरा बदन कांप रहा था। दरवाजा धीरे से खोला और अंदर झांका। चिल्लाने वाला था, ये क्या बेवफाई है नेहा। लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेरी आवाज गले में ही अटक गई। कमरे में एक छोटा सा बिस्तर लगा था। उस पर मेरी सौतेली मम्मी जी बैठी थीं, वही जो कई सालों से मुझसे अलग रह रही थी। उनकी गोद में नाश्ते की ट्रे थी। नेहा उन्हें प्यार से पराठा तोड़कर खिला रही थी। मम्मी जी कमजोर और बीमार लग रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वो नेहा से धीरे धीरे कुछ कह रही थी, वही फुसफुसाहट जो मैं सुनता था। सब कुछ एक पल में समझ आ गया। मेरे पापा की दूसरी शादी थी। मम्मी जी मेरी सगी मां नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे जन्म से बड़ा किया, पाला पोसा। कुछ साल पहले हमारा झगड़ा हुआ था। छोटी सी बात पर मैं भड़क गया और उन्हें घर से निकाल दिया। वो किराए के छोटे से कमरे में रहने लगी। हाल ही में मकान मालिक ने उन्हें निकाल दिया। उनके पास कोई सहारा नहीं था, न पैसा न रिश्तेदार। नेहा को सब पता था। कई बार उसने मुझे समझाया था, राहुल मम्मी जी अकेली हैं, माँ तो माँ होती है, सगी हो या सौतेली, उन्हें माफ कर दो, बुला लो। लेकिन मैं अपनी अकड़ में नहीं माना। नेहा मजबूर थी। एक तरफ मैं, उसका पति, दूसरी तरफ मम्मी जी, जिन्हें वो अपनी माँ मानती थी। उसने चुपके से मम्मी जी को उस नए स्टोर रूम में रख लिया। दिन रात उनकी सेवा करती, खाना पानी देती, दवा देती, बातें करती। रोना इसलिए था क्योंकि इतना बड़ा राज छुपाना मुश्किल हो रहा था। चिड़चिड़ापन इसलिए क्योंकि डर लगता था कि कहीं मैं पता न लगा लूं। दोस्तों को घर बुलाने से मना इसलिए क्योंकि राज खुल जाता। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि सर झुक गया। मैं कमरे में घुसा, मम्मी जी के पैरों पर गिर पड़ा और रोते रोते माफी मांगने लगा। सॉरी मम्मी जी, मैं कितना बड़ा गधा हूं, मुझे माफ कर दो। मम्मी जी ने मुझे गले लगा लिया। वो भी रो रही थी। नेहा खड़ी खड़ी रोए जा रही थी। मैंने नेहा को भी गले लगाया और कहा, तुम्हारी वजह से आज मेरी मां मुझे वापस मिली। तुम सबसे बड़ी हो। उस दिन के बाद मम्मी जी हमारे साथ ही रहने लगी। हमने कमरे को ठीक किया, उन्हें अच्छा बेड दिया। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। मम्मी जी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हुई। नेहा की इज्जत मेरे दिल में दोगुनी हो गई। मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, शक करने से पहले सच पता करो। और माँ का प्यार, चाहे सगी हो या सौतेली, सबसे ऊपर होता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? अगर दिल को छू गई तो कमेंट में जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली कहानी बहुत जल्द आएगी।